21 मार्च को विश्व भर में विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि ये दिन अपने अपने साहित्य से जुड़ने का, कवियों की उत्कृष्ट रचनाओं को याद करने का और उन्हें सम्मान देने का दिन है। बीते दिन जमशेदपुर के एक संस्थान जिसका नाम इप्टा संस्थान है, उनके द्वारा कविता दिवस को मनाया गया। वहां पे महान कवियों की रचनाओं को भी प्रस्तुत किया गया और पढ़ा गया, साथ ही बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया था। आइए आपको विस्तार में दिखाते हैं वहां क्या कुछ हुआ। ये 1999 में यूनेस्को ने तय किया था कि हर साल 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाए। हालांकि ये भी दिलचस्प है कि भूमंडलीकरण के चरम दौर में यह ज़रूरत महसूस हुई कि कविता दिवस मनाया जाए, और वो अभी विश्व कविता दिवस। तो खैर, कविताएं तो किसी दिवस की मोहताज नहीं होती हैं, लेकिन हमारे लिए यह एक ऐसा मौका है कि जब देश दुनिया की जो कविताएं हैं, जो ज़रूरी हैं मनुष्य के लिए, और हमारे समय के जो सवाल हैं, हमारी जो चिंताएं हैं, हम जिन चीज़ों को लेकर बेचैन हैं, उसको लेकर के हम कविता में क्या कर सकते हैं, कविता हमारी उन चीज़ों की अभिव्यक्ति का माध्यम कैसे बन सकती है, जिस बदलाव की ज़रूरत है उसमें कविता उसका माध्यम कैसे बन सकती है। तो यही हम लोगों ने तय किया कि विश्व कविता दिवस मनाया जाए, और दुनिया में जो श्रेष्ठ कविताएं लिखी गई हैं, श्रेष्ठता का पैमाना यही है कि वो मनुष्य के लिए कितना उपयोगी है, उसमें मनुष्य का हृदय कितना धड़कता है, वो कितना बराबरी की बात करती हैं, मनुष्यता की बात करती हैं, न्याय की बात करती हैं। यह कसौटी है उसकी श्रेष्ठता की। तो यही सोच करके, क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह के आने के बाद तो खूब कविताएं लिखी जा रही हैं, लेकिन कविताओं के लिए जो अपनी परंपरा को जानना, दुनिया की विश्व कविता की परंपरा को भी और अपने देश की परंपरा को भी जानना जरूरी है। बिना जाने आप कोई अच्छी कविता, उससे आगे की कविता नहीं लिख सकते हैं। और एक खास बात यह है कि जिस दौर में एक अपनी ही भाषा को अलगाया जा रहा हो संप्रदाय के नाम पर, जिसमें इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है, उर्दू जिसे कहते हैं, उन शायरों को भी हम याद करेंगे। और हमारे लिए वो दो अलग भाषाएं नहीं हैं, हमारे लिए वो एक ही भाषा है। और यह जो कोशिश की जा रही है बांटने की, घोषित लक्ष्य तो यूनेस्को का है कि भाषाओं के बीच आपसी संबंध बने। तो वो संबंध यही इसी जमीन पे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और हम उसके खिलाफ ऐसे भी सिर्फ विश्व कविता दिवस के दिन नहीं, ऐसे भी तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, अपने व्यवहार में उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए यह एक उसी तरह का मौका है। कविताओं को आजकल अश्लीलता से जोड़ दिया गया है, इस पे क्या विचार है? कविताएं, हिंदी या दूसरी भाषाओं की कविताएं, असल में बाजार उसके पीछे है। कुछ सनसनीखेज चीज़ें चाहिए, लेकिन वो लंबी नहीं चल पाएंगी, लंबी चलती भी नहीं है। हाँ, आप देखिए, ये छोटी सी कविता है गोरख की। वे डरते हैं, किस चीज़ से डरते हैं वे? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर दें। अब ये एक ऐसी कविता है जो कि पिछले, जब से ये लिखी गई है और इस दौर में भी जो आंदोलन हुए हैं, उसके भीतर ये लगातार आंदोलनकारियों के की तख्तियों पे नजर आती रही है। तो ये ज़रूरत है, वो किस वर्ग की ज़रूरत है? वो बहुत ही एक छोटा सा वर्ग है। और कविता क्या कर सकती है? उससे तो ज़्यादा दृश्य मीडिया उसको दिखा रहा है। कविता
अश्लीलता का मुकाबला भी उससे नहीं कर सकती है, इसलिए उसका कोई भविष्य नहीं है। भविष्य वही है जिसमें हमारे जिंदगी के सवाल हैं, और वही कविता की गति को आगे बढ़ाएगी। और कविताएं लिखी भी जा रही हैं, अच्छी कविताएं इस दौर में भी लिखी जा रही हैं। यह है कि थोड़ा जटिल समय है, लेकिन ऐसे ही समयों में जब आप थोड़ा अकेले पड़ते हैं, जब लगता है कि हमलों से घिरे हुए हैं, तब कविता उस अकेलेपन में आपका साथ देती है, एक उम्मीद को जगाए रखती है कि नहीं, दुनिया बदलेगी। कविता दिवस के मौके पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि विश्व कविता के बारे में लोगों के अंदर कैसे और रुचि जागृत हो, और कविता जो आजकल हाशिए पर है, कवि लोग के साथ जो मजाक हो रहा है, इसलिए हम लोग विश्व कविता दिवस पर देश और दुनिया के कवियों का, अपना नहीं, देश के या दुनिया के जो मशहूर कवि हैं उनकी कविताओं का पाठ करेंगे। यही आज विश्व कविता दिवस पर हम लोगों का प्रोग्राम।